तो हेलो गाइस, अभी घर पर से खाना खाकर तो आ गए हैं। अभी दुकान पर बैठे हैं और कुछ काम तो है नहीं है। और सुबह से इतना खास तो नहीं रहा मार्केट, मगर चला खास, जैसे चला था वैसे चला। मगर आज हम आपको एक चीज़ के हम आपके लिए एक चीज़ लेके आए जो कि मेरे को इतने दिन से नहीं मालूम था। इसमें जो कि अपना स्वीट पोटैटो में इतना प्रॉफिट रहता है, तो हम आपको पूरा बताएंगे। एंड तक देखिए। जैसे कि अभी समझो कि एक किसान में स्वीट पोटैटो लगाता है खेत में, किसान समझो 1000 किलो। तो 1000 किलो के हिसाब से वो किसान वाला 13 रुपये किलो मार्केट में अपना दलाल को दे देता है। कितना? 13 रुपये किलो से कोई 12 रुपया, कोई छोटा मोटा है तो 10 रुपये, मिनिमम लास्ट 13 रुपये। तो अभी 13 किलो के हिसाब से 1000 किलो को कितना हुआ? 13,000 रुपये किसान वाला कमाया। कितना? 13,000 रुपये। 13,000 रुपये किसान वाला कमाया। उसमें खर्चा खर्चा पूरा निकाल के 3,000 बोल तो 3,000 हटा दो खर्चा, करंट बिल वगैरह, पानी और हमारी निकालने का, तो मिला के पूरा 10,000 का किसान को बच गया 1000 किलो के पीछे। तो वही दलाल मार्केट में देता है कितना? कितना देता है मार्केट में? 15 रुपये से 16 रुपये से देता है। ठीक है, 15 रुपये पकड़ लो, दलाल 2 रुपये बीच में कमीशन भी खाता है। तो 15 इंटू आगे देता है, 15 रुपये से देता है आगे जिनको देता है। तो 15 इंटू 1000 कितना हुआ? 15,000 हुआ। ठीक है, अभी 15,000, उसको 2,000 बीच में फ़र्क है। तो अभी 2,000 का इसको प्रॉफिट मिला। बोलता इसको बहुत मिलता, मगर एक छोटा सा लॉजिक समझाया आपको मैंने। 2,000 रुपये इसको प्रॉफिट मिला। उसके दिन में दलाल के बहुत कस्टमर रहते हैं और बहुत लोड आता है। तो स्वीट पोटैटो उन्होंने 1000 किलो के पीछे 2,000 रुपये कमाया। कितना? 2,000 रुपये। अभी आगे वाला जो भी बेचने वाला रहता, जो रोड पे फुटपाथ पे लेके बेचता है, जैसे कि दुकान पर लेकर बेचता है, वो तो नहीं मालूम, मगर उसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं भी शौक हो गया। अभी उन लोग कितना बेच रहा है? 40 रुपये किलो बेच रहा है। कितना? 40 रुपये किलो। अभी 40 इंटू 15 कितना फ़र्क आ गया? 25 रुपये फ़र्क आया 1 किलो के पीछे। 25 इंटू 1000, तो दुकान वाला कितना कमा रहा है? 25,000 रुपये। सिर्फ कितना? एक दिन का प्रॉफिट। सिर्फ एक दिन का 25,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है, वो भी स्वीट पोटैटो बेच कर। तो आप हिसाब लगा सकते हो महीने का कितना कमाता हूँ गाइस, महीने का कितना कमाता हूँ। अभी 15 माइनस 40, 1 किलो के ऊपर 25 रुपये का फ़र्क आ रहा है। कितना? दलाल ने 15 रुपये से हिसाब से मार्केट में दुकान वाले को दे दिया। दुकान वाले ने 40 रुपये किलो के हिसाब से बेचा स्वीट पोटैटो। तो अभी स्वीट पोटैटो 15 और 40 के बीच में गैप कितना रह गया? 25 रुपये। 25 इंटू 1000, तो एक दिन का प्रॉफिट दुकान वाले को 25,000 रुपये प्रॉफिट मिलता है ये एक दिन को। मगर उसमें ठीक है, खर्चा निकाल दो, खराब निकाल दो, थोड़ा खराब ही होता है, और थोड़ा करंट बिल वगैरह पेट्रोल जो भी पूरा निकाल काट कीट करके पूरा 20,000 प्रॉफिट मिलता है एक दिन का। सिर्फ एक दिन का 20,000 रुपये प्रॉफिट। अब 20,000 इंटू महीने का हो गया कितना? 6 लाख रुपए। देख सकते गाइस, 6 लाख रुपए प्रॉफिट। इतना तो साल में हम लोग भी नहीं कमाते। हार्डवेयर वाले, किराना शॉप वाले और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले इतना पढ़े लिखे, वो भी इतना नहीं कर पाते जैसा कि स्वीट पोटैटो में इतना प्रॉफिट मिल रहा है। वो भी उसमें कैसी खास बात है, सीज़न में, सिर्फ सीज़न में ही कमाते हैं, बाकी हर टाइम स्वीट पोटैटो पे इतना प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा नेक्स्ट ईयर मैं भी ऐसा ही करूँगा, क्योंकि मेरे माइंड में घुस गया स्वीट पोटैटो सिर्फ 4 दिन रखने का है, सिर्फ 4 दिन। ठीक है, 20,000 इंटू 4 भी कर लो तो कितना होता? 20,000 इंटू 4, 80,000 भी पकड़ के चलो, और 10,000 खर्चा निकाल के पूरे जो 70,000 मिलता। तो आप समझ सकते हो गाइज कि हमेशा हर चीज़ में प्रॉफिट रहता है। सीज़न बाई सीज़न के हिसाब से सब लोग बेचते हैं। जैसे कि केला है और अपना द्राक्ष है, तरबूज है, मैंगो से, वो हर सीज़न में अपन पैसे कमा लेना चाहिए। तो मेरे दिमाग में तो एक ही आया, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करूँगा, क्योंकि आजू बाजू वाले सब दोस्त के खेत तो बहुत ही है और जान पहचान तो बहुत है। खाली जाकर लाना है और लाकर रोड पे जाके बेचना है। अब उनको बेचने से मतलब है, चाहे रोड पे बेचो, चाहे फुटपाथ पे बेचो, चाहे दुकान लगा कर बेचो, चाहे कैसे बेचो। फुटपाथ पे बेचेंगे तो किराया नहीं लगेगा, और दुकान में बेचेंगे तो किराया लगेगा।
तो किराए का भी 2,000-3,000 रुपये कट करना, और दुकान के अंदर किराए के अंदर करंट बिल भी रहेगा तो 500 रुपये उसका कट करना, तो बचेगा कुछ नहीं। तो भी बच भी जाएगा, तो भी 15,000 बचेगा दुकान रखेंगे तो। और डायरेक्ट फुटपाथ पे बेचोगे तो 20,000, 5,000 का प्रॉफिट और ज़्यादा ही होगा। मगर मैंने सोचा है स्वीट पोटैटो बेचने का, क्योंकि 10 दिन पहले महाशिवरात्रि था, तो मेरे दुकान के सामने काटा है, वजन करने के लिए आते हैं। तो मैंने सोचा कुछ छोटा मोटा कोई होगा गांव में स्वीट पोटैटो, इतना नहीं है, खास दिखा नहीं मेरे को, हाँ होंगे। मगर वाह 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 वाह, क्या गाड़ी आई एक दिन के अंदर, 100 गाड़ी, 150 गाड़ी स्वीट पोटैटो के यहाँ पे वजन करने के लिए आई, क्यों हमारे दुकान के सामने काटा है वजन करने का। तो एक दिन मैंने उसको पूछा, भैया ऑनर्स को पूछा, खेत वाले ऑनर को पूछा, आप कितने में बेचते हो? उन्होंने बोला हम 13 रुपये में हमारे दलाल साहब जी को देते हैं, और दलाल साहब आगे 15, 16, 17 जितने बेचते वो हमको नहीं मालूम। तो हमने दलाल को पकड़ा, तो दलाल क्या बोला कि हम कस्टमर देख कर बेचते, किसी को 15 में बेचते, किसी को 16 में बेचते, किसी को 17 में बेचते, वैसा है। तो एक मैंने 16 रुपये 15 रुपये से राउंड फिगर पकड़ा। तो दुकान वाला एक दिन का स्वीट पोटैटो बेच कर 20,000 रुपया कमा रहा है, और महीने का कितना हुआ, 6 लाख रुपए। तो गैस आप भी कर सकते हो सीजन में, और सीजन में हर सीजन में आप भी बेच सकते हो। बेचना क्या बात है, बेचने की कोई शर्म है, कोई चीज़ की शर्म है क्या? हमने कोई चोरी किया? कुछ भी बेचो, रोड पे फुटपाथ पे जाके बेच सकते हैं, उसमें क्या? ओनली सीजन में बेचना, 10 दिन दबा कर बेचना, सीजन में बेच देना, कमा के साइड में हो जाना। दूसरा सीजन आएगा तो दूसरा सीजन में भी और कुछ नया नया बेचते रहना। तो मेरे को इतने दिन से ख्याल नहीं था, मैं इधर सिटी में था ना, तो इतना हमको इसका बारे में आइडिया नहीं था खेती के बारे में। तो मैं डिस्ट्रिक्ट में दुकान लगाया, गांव में दुकान लगाया, तब जाके थोड़ा थोड़ा मेरे को नॉलेज आने लगा था, यहाँ पे ये रेट में लेते हैं और ये रेट में बेचते हैं, तो बीचना इतना गैप है। फिर वो भी कैसा है खास, अभी जो मैंने आपको स्वीट पोटैटो को बताया, तो वो खाली जस्ट सीजन में ही कमा सकते, बिना सीजन में नहीं कमा सकते, फिर इतना भाव कोई नहीं देता और कुछ रहता भी नहीं है। महाशिवरात्रि के दिन दबा कर स्वीट पोटैटो, तो मेरे को तो ख्याल आया है गाइस, अभी हम तो स्वीट पोटैटो बेचने वाले हैं। तो मैं भी शौक हो गया आज प्रॉफिट देकर, वाह वाह क्या प्रॉफिट है, इतना प्रॉफिट, 6 लाख महीने का 6 लाख। दुकान पे बैठा हूँ और गर्मी है, और इतना खास तो ग्राहक है नहीं है, अभी खा कर आया हूँ। रोटी इतनी मोटी है, बनाते हमारा दिनेश सेठ, जो खाते ही 2 रोटी में पूरा पेट भर जाता हमारा। और 2-3 दिन के बाद हमारा फैमिली भी आ जाएंगे, हम भी थोड़ा फ्री हो जाएंगे, घर में काम करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। तो अभी क्या, रोज़ हमारे को शाम को 6 बजे दुकान बंद करना पड़ता जल्दी, क्योंकि शाम को 6 बजे दुकान बंद करते। 6 बजे दुकान बंद करने के बाद घर पर जाते, हाथ पैर धोते, फ्रेश होते, थोड़ा सा चाय पीते, फिर पूजा पाठ करते। पूजा पाठ करने के बाद 7:30 तो 7:30 8 तो ऐसे बज जाता। फिर हमारा सेठ रोटी बनाता और मैं बनाता हूँ सब्जी, तो उसके कारण थोड़ा 9 साढ़े 9 बज जाता, खाते ही बर्तन धोते ही करते करते 10 बज जाता। फिर सो जाते, फिर थक ही जाते, तो वीडियो भी एडिट नहीं होता है और शूटिंग भी नहीं होता है और कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकालूँ टाइम। अभी 3-4 दिन और है, फिर टाइम ही टाइम मिलेगा, फिर नो टेंशन ऐसा। और अब भाई हमारे यहाँ पर क्या है, ज़्यादा शादी का सीज़न चल रहा है, तो भी कलर का सीज़न ज़्यादा चल रहा है कलर का, और कलर बिक रहा है, इतना कस्टमर तो आ रहे हैं। हमने हैंडल तो किया, कस्टमर खाली तो नहीं जाने दिया, 99% 1% गया, वो तो उसकी बात है, रेट नहीं जमा होगा, मगर 99% हमने कस्टमर को भी एक को भी बाहर नहीं भेजा, पूरा हैंडल कर दिया। जैसे कि हमारे को हमारे साहब जी ने बिरला पोस्ट देकर बहुत अच्छा किया हमारे को, नहीं क्योंकि एशियन पेंट वाले ने हमारे को नहीं दिया था, वो मना बोल दिया था, तुम ऐसा आए वहाँ से आए, लेटर लिख कर नहीं आए, बिना पूछे आ गए, ऐसा वगैरह बहुत बोला, मगर कोई बात नहीं। तो हमने बिरला पोस्ट का स्टार्ट करके बहुत अच्छा हुआ। बिरला पोस्ट स्टार्ट नहीं किया होता और एशियन के भरोसे बैठे होते, आज लाखों का मेरे का नुकसान हो जाता, क्योंकि कंपनी वाला मेरे को मशीन दे रहा भी नहीं था और दौड़ा रहा था एशियन पेंट वाला, कल आओ, आ जाओ, चेक रेडी रखो, वो फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, फ़ोटो भेजो, पैन कार्ड का, आधार कार्ड का फ़ोटो भेजो, वोटर आईडी का फ़ोटो भेजो, सब भेजो। मैंने भेज के थक गया, मगर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला एशियन की तरफ से। और बिरला पोस्ट के जस्ट एक कॉल करते ही दूसरे दिन तो हाजिर हो गया, तीसरे दिन तो मशीन भी आ गया। इनका फास्ट डिलीवरी है और उनका रेट भी तो अच्छा है, और एरिया भी ज़्यादा था बिरला पोस्ट का, क्वालिटी A1 है।
तो ठीक है गाइस, हम आपको आज टॉपिक के बारे में बात किया था, तो नेक्स्ट टाइम आप भी ऐसा करना गाइस। सीज़न के हिसाब से आप चाहे तो बेच सकते हो। शर्म रखोगे तो कुछ भी नहीं करोगे, और शर्म नहीं रखोगे तो महीने को ही आपको 2 लाख 3 लाख प्रॉफिट आ जाएगा। मेहनत करना चाहे तो, ऐसा नहीं सोचने से 2 लाख 3 लाख आएगा, नहीं आएगा गाइस, नहीं आएगा। अभी मैं भी दुकान में बैठा हूँ गाइस, तो मैं सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ। अभी आप बोलेंगे हाँ ये तो सब लोग करते हैं, वो सब लोग करते हैं, मगर मेन मेंटेनेंस क्या रहता है? दुकान का मेंटेनेंस रहता है हमेशा। कस्टमर से अच्छी तरह से बात करना, कस्टमर से अच्छा डीलिंग करना, कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए उसके बारे में फोकस करना, कस्टमर क्या प्रोडक्ट में कितना बजट में चाहिए वो भी मेन फोकस करना। मैंने आजकल दुकान वालों को देखा है कि कस्टमर को चाहिए चांदी, हम देते गोल्ड, तो भी कहाँ से लेगा बेचारा। तो पहले ही अपन डरा देते हैं, वो क्या सोचता, अरे यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण कस्टमर चला जाता। तो हम उसको पूछते, हमारे पास ये रेंज का ये है, ये रेंज का वही है, ये रेंज का वो है क्वालिटी, तो इसके हिसाब से कैटेगरी में पूरा प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद तो बता सकते हैं, तो कस्टमर बाहर जाने का चांस नहीं रहता गाइस। अब डायरेक्ट ही हेवी रेंज में बताएगा तो कस्टमर बाहर ही जाएगा ना, तो उसके कारण और ये फ़र्क रहता है हमेशा। तो हम अगर स्ट्रगल करते हैं, कस्टमर को हैंडल करना पड़ता, क्वालिटी, रेट, मेंटेनेंस बहुत रहता। सामान खाली हो जाता है, सामान का ऑर्डर देना, टाइम पर नहीं आया तो कस्टमर पुकारते, हर चीज़ से तकलीफ रहती है हमारे को, हर चीज़ से तकलीफ रहती है। कस्टमर को सामान भेजाना, कभी कभी सेट नहीं होता, वो रिटर्न लाता, बहुत तकलीफ है, बहुत बोलते बहुत तकलीफ है। और हमारे को हमेशा त्यौहार के दिन त्यौहार भी नहीं बनाते कभी कभी, आपको तो मालूम ही होगा गाइस। हमारा बिजनेसमैन है, बिजनेस को छुट्टी नहीं रहती दुकान की। जिस दिन बिजनेसमैन का दुकान नीचे शटर दिख गया, जो दूसरे दिन वो कस्टमर नहीं आएगा गाइस। हमारे को कंपलसरी दुकान पर रहना ज़रूरी है, और हाजिरी पूरना ज़रूरी है। और सुबह 8 बजे आओ, शाम को 7-8 बजे जब भी टाइम मिले जा सकते हैं, मगर कंपलसरी दुकान खुलना, कस्टमर को दिखना ज़रूरी है। कस्टमर को विश्वास रहता है कि अरे यहाँ वहाँ मिल जाएगा, तो कस्टमर अपने ख्याल दिल से आस रख कर आता, दूर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 5 किलोमीटर, जितना भी मेरे दुकान के आजू बाजू सब किलोमीटर पे आते, सब कस्टमर किलोमीटर पे, बहुत तो मिनिमम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से ही हमारे कस्टमर स्टार्ट होते हैं। तो भरोसे पर आकर बोलते हैं अरे शिट दुकान बंद है, तो दूसरी बार वो नहीं आता, फिर वो दूसरी दुकान चला जाता और वहाँ से ही लेता, और वहाँ से ही बचता, रिटर्न देता, लेता देता, उसकी बिल्डिंग वहाँ से पूरी ख़त्म हो जाती है। तो उसके कारण हमारे को हमेशा दुकान खुली रखना पड़ता है गाइस। तो हमारा कितना तकलीफ़ रहती है बिज़नेस वाले को, आप समझते हो। बिज़नेस वाला बहुत इजी है, बैठकर सुबह से बैठा, फ़ैन चालू है, कुछ भी बैठा है, आप समझते हो। मगर हमारी तकलीफ़ हमको ही मालूम रहती है गाइस, हमारी तकलीफ़ हमारे को ही मालूम रहती है, आपको नहीं मालूम। आप समझते हो अरे दुकान ही खोल कर बैठ गया दुकान में। दुकान खोलने से बैठने से कुछ नहीं होता। दुकान में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, सामान नहीं बिकता उसको आगे लाना पड़ता है, और बहुत दिन से नहीं बिक रहा तो भी उसको जगह एक्सचेंज करना पड़ता है। जो फटा टूटा हुआ उसको बॉक्स को चिपकाना पड़ता है टेप से, और कस्टमर नहीं आए तो भी हमारे कंपनी वालों को पेमेंट चुकाना पड़ता है। अभी हम कंपनी वालों को तो वो नहीं बोलेंगे ना कि हमारे कस्टमर नहीं आए, सामान बिका नहीं, वो तो बोलेगा मेरे को पेमेंट से मतलब है। तो हमारे को छोटी छोटी बहुत तकलीफ रहती है, बिज़नेस वाले को बहुत देती है। आपको लगता है हम बिज़नेस वाले बहुत सुकून है, मगर नहीं, लगता सुकून है मगर सुकून नहीं है गाइस। हमेशा लोग सोचते हैं बिज़नेस वाले बहुत सुकून में रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब गलत फहमी है। हम बाहर से ऐसा दिखते हैं, जितना अंदर से पूरे टूट चुके होते हैं बिज़नेस में पूरे टूट चुके होते हैं हम। कभी कभी ग्राहक नहीं रहता, कभी कभी ख्याल दूसरा ही आता है, हमारे कस्टमर नहीं रहता ना, तो ख्याल हमारे को दूसरा ही आता है, हमेशा कुछ तो कुछ दूसरा ख्याल आता रहता है ऐसा। तो हम हमेशा पूरा कंपटीशन से, एनर्जी के साथ कस्टमर से बात करते हैं, और मेन इम्पोर्टेंट है, कस्टमर से हमने एनर्जी से बात नहीं किया फिर वो नेक्स्ट टाइम आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? रे इसकी दुकान में बच्चा ढीला है, और सामान अच्छी तरह से नहीं दे रहा है, और अच्छी तरह से बात भी नहीं कर रहा है, और जो क्वालिटी पूछो वो नहीं दे रहा है, उसको आलस रहता है, और बात भी ढंग से नहीं कर रहा है, तो दूसरी बार कस्टमर दुकान पर नहीं आता है। तो ठीक है गाइस, अभी हम टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। तो आज हम टॉपिक किस चीज़ के बारे में बात किया था? स्वीट पोटैटो के बारे में।
तो आपको मैंने पूरा डिटेल में तो बता दिया हूँ, कितना मार्जिन, कितना कमीशन, कितना प्रॉफिट, कितना खर्चा पूरा, और महीने को कितना कमाया और एक दिन को कितना कमाया स्वीट पोटैटो में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस, अंदाज़ा लगा सकते हो, बेफिक्र से अंदाज़ा लगा सकते हो। 13 रुपये किलो से 40 रुपये किलो बेचा, तो समझो कितना प्रॉफिट मिला। तो एक दिन का प्रॉफिट 1000 किलो बेच दो तो महीने का लगाओ हिसाब, तो कितना हुआ 6 लाख रुपए। सिर्फ एक महीने रहता है, महाशिवरात्रि पहले 10 दिन पहले बिकना चालू होता और 10 दिन के बाद 15 दिन और बिक जाता, बाद में नहीं बिकता। तो आप समझ जाते होंगे प्रॉफिट कितना है। तो गैस मैं तो कोशिश करूँगा, तो आप भी कोशिश कीजिए, जैसे कि सीज़न आता है वो सीज़न के हिसाब से बेचिए। स्वीट पोटैटो है, अभी मैंगो की सीज़न आने वाली, धूप काल में मैंगो आम की सीज़न आने वाली है, तो आम भी बेच सकते हो गैस। आप बेचना आना चाहिए, मेन बेचने के पद तरीका रहता, और शर्म को छोड़कर। आप बोलोगे अरे मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मैं फुटपाथ पे वो बेच रहा हूँ, ये बेच रहा हूँ, वो भी उनका काम है बोलना, अपना काम है प्रॉफिट कमाना। तो ठीक है गाइस, वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, कल के वीडियो मिलेंगे।